नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुम् एसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् परमं होहि मंगलम्। जैन बेसिक विषय के अंतर्गत हमने चर्चा शुरू की थी पिछली क्लास में पर्याय के संदर्भ में। उससे पहले हम द्रव्य और गुणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और अब पर्याय के संबंध में हमने चर्चा शुरू करी थी। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को, द्रव्य और गुणों का जो परिणमन है उसमें जो परिणमन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसको पर्याय कहते हैं। पर्याय के और दूसरे पर्यायवाची नाम ध्यान में है आयुषी जी? आप बोलिए। अवस्था, दशा, हालत और कार्य, परिणमन, परिणति और अनित्य और बढ़िया, क्रिया। क्रिया। ठीक है, बढ़िया, काफी है। ये पर्याय के पर्यायवाची नाम है। ये सब पर्याय के। और कोई रह गए हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलिए। व्यतिरेक भी पर्याय होएगी। हाँ, व्यतिरेक भी पर्याय को कहते हैं। और भेद को भी पर्याय कहेंगे। भेद को भी पर्याय कहते हैं। बढ़िया। तो यहाँ हमने देखा था कि ये सब पर्याय है, यानी जो दशा, हालत, अवस्था, परिणमन। तो ये जो परिणमन है, जो पर्याय है, ये कितने प्रकार की होती है? जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, पर्याय कितने प्रकार की होती है? बोलिए कांता आंटी। द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। बहुत बढ़िया। दो प्रकार की पर्याय है, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। द्रव्य पर्याय किसे कहा था सुमन जी? एक तो द्रव्यों के परिणमन को द्रव्य पर्याय कहते हैं और दूसरी और एक परिभाषा थी कि अनेक द्रव्यों की एक जैसी भाषित होने वाली पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते हैं। हाँ, द्रव्य पर्याय मतलब अनेक द्रव्यों की जो एक जैसी भाषित हो रही है, उस पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते हैं। और गुण पर्याय गुणों की अवस्था या गुण, जो गुणों की पर्याय है उसको गुण पर्याय कहते हैं। गुणों के परिणमन को गुण पर्याय कहते हैं। द्रव्य पर्याय के कितने भेद हैं? द्रव्य पर्याय कितने प्रकार की होती है सरोज आंटी? दो प्रकार, समान जाति द्रव्य पर्याय और असमान जाति द्रव्य पर्याय। समान जाति द्रव्य पर्याय और असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये दो प्रकार की द्रव्य पर्याय अपन ने देखी थी। समान जाति द्रव्य पर्याय किसे कहते हैं? अनेक द्रव्यों की अनेक समान द्रव्यों की जो एक पर्याय होती है उसको समान जाति। एक जाति। समान जाति के जो अनेक द्रव्य हैं उनकी जो मिली जुली एक अवस्था होती है, उसका नाम है समान जाति द्रव्य पर्याय। उदाहरण? उद्गल में समान जातीय पर्याय होती है। जैसे उदाहरण? उदाहरण सभी, जैसे ये टेबल, कुर्सी, फोन, लैपटॉप, घड़ी, चश्मा, सब जितनी भी वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं, आपको दिखाई देती है, वो सब समान जाति, वो सब उद्गल द्रव्य की समान जातीय पर्याय, यानी समान जाति के द्रव्यों की जो एक मिलजुल कर पर्याय बनती है। तो समान जाति द्रव्य पर्याय कौन से द्रव्य में पॉसिबल है?
अकेला उद्गल द्रव्य में ही, अन्य किसी भी द्रव्य में समान जाति द्रव्य पर्याय नहीं हो सकती है। असमान जाति द्रव्य पर्याय किसे कहते हैं? दो द्रव्यों के मिलीजुली पर्याय को असमान जाति द्रव्य पर्याय। दो द्रव्य मतलब दो अलग अलग जाति के जो दो द्रव्य अलग हैं। जैसे उदाहरण, जैसे मतलब जीव हमारी आत्मा और शरीर उद्गल, उसकी मिली जुली जो ये मनुष्य पर्याय दिख रही है वो असमान। असमान जाति द्रव्य पर्याय कौन कौन से द्रव्यों की मिलकर बनती है? जीव और उद्गल, इन दो द्रव्यों की मिलजुल कर ही असमान जाति द्रव्य पर्याय बनती है। उसमें जीव में स्वयं और पुद्गल ये शरीर, और दोनों की मिली जुली अवस्था ये मनुष्य पर्याय, त्रिअंश पर्याय, देवनार की ये जो अवस्थाएं हैं ये असमान जाति द्रव्य पर्याय कहलाती है। यहाँ तक की चर्चा अपन ने पिछली क्लास में की थी। अब आज पर्यायों के अलग टाइप से दो भेद देखने हैं। ये तो हमने कैसे देखे थे, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। अब हमको जो उनके भेद देखने हैं, पर्याय दो प्रकार की है। कौन सी दो प्रकार की है? एक व्यंजन पर्याय और एक अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। वैसे ये दो प्रकार की पर्याय है, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। भाभी ये मतलब किस आधार पे, जैसे होता है ना कि जैसे अपन ने पढ़ा था कि स्वामी की अपेक्षा, या फिर तो ये फिर जैसे कोई पूछे कि पर्याय कितने प्रकार की होती है तो अपन तो यही बोलेंगे ना कि अभी द्रव्य अपन पर्याय। करेंगे ना, तो ये वो जो तो पढ़ी है ना अपन ने, वो दोनों इसी में इंक्लूड हो जाएंगी, मतलब इसी के नाम है एक्चुअली, मतलब एक तरह से, लेकिन कहीं कहीं वो शब्द अलग आते हैं इसलिए। तो ये व्यंजन पर्याय है और अर्थ पर्याय है। देखो पर्याय किसे कहते हैं? तो द्रव्य के परिणमन को अथवा गुण के परिणमन को पर्याय कहते हैं, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो अब जो गुण है, कौन से गुण हैं कि प्रत्येक द्रव्य में सामान्य गुण है। और कितने सामान्य गुणों के बारे में हमने पढ़ा है? 6 सामान्य गुणों के बारे में हमने पढ़ा है। तो उन 6 सामान्य गुणों के आधार पर, 6 सामान्य गुण और बाकी के भी जो गुण हैं, उन गुणों के आधार पर जो आप पूछो ना, ये किस बेसिस पे किया है व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय का विभाजन, तो ये गुणों की पर्याय के आधार पे उसमें ये विभाजन किया है मुख्य रूप से। और उसमें से सामान्य गुणों में से एक गुण को अलग किया, बाकी जितने अनंत गुण थे उनको अलग किया। तो व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण, प्रदेशत्व गुण के परिणमन को या प्रदेशत्व गुण के कार्य को कहते हैं। कार्य अपन ने देख लिया था, पर्याय का पर्यायवाची शब्द है। तो प्रदेशत्व गुण के कार्य को अथवा प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण के कार्य को अथवा प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब दूसरी है अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? कि प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी समस्त अनंत गुणों के परिणमन को या अनंत गुणों के कार्य को अर्थ पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण को छोड़कर शेष समस्त अनंत गुणों के परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। यानी जितने किसी भी द्रव्य में जितने अनंत गुण हैं, अनंत सामान्य गुण और अनंत विशेष गुण, हर द्रव्य में अनंत सामान्य गुण है कि नहीं है? अनंत सामान्य गुण है और अनंत ही विशेष गुण है हर द्रव्य में। उन सबको दोनों को मिलाकर टोटल वो अनंत गुण है।
उन सब अनंत गुणों में से एक गुण को किया अलग। कौन से गुण को अलग किया? प्रदेशत्व गुण को। उस प्रदेशत्व गुण के परिणमन को तो नाम दिया व्यंजन पर्याय। उस प्रदेशत्व गुण की जो पर्याय हो रही है, उसका जो परिणमन हो रहा है, उसका जो कार्य हो रहा है, उसका नाम है व्यंजन पर्याय। और उस प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी सारे सामान्य गुण, बाकी सारे अनंत विशेष गुण, जितने अनंत गुण हैं, सब अनंत गुणों की एक कॉमन पर्याय है, उसका नाम है अर्थ पर्याय। जितने भी गुणों का परिणमन है प्रदेशत्व गुण को छोड़कर, अन्य समस्त गुणों के परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। तो अर्थ पर्याय में मैक्सिमम सारे गुण आ गए, तो सामान्य रूप से ऐसे कहते हैं कि अर्थ पर्याय है वो गुण पर्याय। जो अभी अपन ने दो भेद पढ़े, देखो प्रदेशत्व गुण का काम क्या है, पहले इधर ये समझते हैं अपन। प्रदेशत्व गुण का काम क्या है? प्रदेशत्व गुण क्या काम करता है? मीना चाची। वस्तु का आकार बना रहता है। हाँ, प्रदेशत्व गुण के कारण वस्तु का आकार बनता है, तो वो आकार बनाने का काम करता है। हर वस्तु का आकार बनाने का काम करता है। तो वो प्रदेशत्व गुण का जो काम है, यानी व्यंजन पर्याय किसे कहेंगे? प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कह रहे हैं। और प्रदेशत्व गुण का काम है आकार डिसाइड करना, आकार बनाना। तो व्यंजन पर्याय मतलब क्या हुआ? व्यंजन पर्याय का मतलब हुआ कि उस वस्तु का जो आकार है वो उसकी व्यंजन पर्याय कहलाती है। प्रत्येक वस्तु का जो आकार है, क्योंकि वो उसके प्रदेशत्व गुण का परिणमन है, और प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो व्यंजन पर्याय क्या हुई कि उस वस्तु का जो आकार है, जैसे समझ लीजिए ये है ये एक वस्तु है, एक द्रव्य है। अब इसका ये जो अभी अपन ऐसा देखिए, ये रेक्टेंगुलर है, ये इसका रेक्टेंगल जो आकार है, ये क्या हुआ? ये इसकी व्यंजन पर्याय। और अब ये ऐसे सॉफ्ट है और हल्का है, थोड़ा सा रूखा है, ये जो इसके गुण हैं, ये सब क्या हो गए? ये जो इसकी अवस्थाएं हैं, गुण नहीं है, मतलब ये इस टाइप की जो इसकी अवस्थाएं हैं, ये सब हो गई इसकी अर्थ पर्याय। जो आकार है वो व्यंजन पर्याय, और उसके अलावा अन्य जो भी कुछ पर्याय हैं, और भी तो पर्याय हैं। अभी ये इसका जो भी स्वाद हो, इसको चख के देखा जाए, इसका रंग है, और स्पर्श, इसकी गंध है, ये जो भी चीजें हैं, ये सब क्या है? वो अर्थ पर्याय। और जो आकार है वो आकार कहलाता है व्यंजन पर्याय। तो ये जो आकार है वो आकार इस वस्तु का ही कहा जाता है ना, मतलब ये वस्तु कैसी है कि ये चौकोर है, रेक्टेंगुलर है। तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। जो अभी अपन ने दो पर्याय पढ़ी पहले, कौन कौन सी दो पढ़ी? द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। तो इनको जो व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय हैं, उनको इस रूप में भी कह सकते हैं कि व्यंजन पर्याय बराबर इज इक्वल्स टू द्रव्य पर्याय। एकदम सेम तो नहीं होती है, लेकिन ज्यादातर उसी अर्थ में यूज में आती है। व्यंजन पर्याय वो द्रव्य पर्याय है, और जो अर्थ पर्याय है वो गुण पर्याय है। क्योंकि अर्थ पर्याय तो गुण पर्याय समझ में आती है अपने को। अर्थ पर्याय का मतलब है गुणों का परिणमन, सारे अनंत गुणों का परिणमन, केवल एक को छोड़ा तो अनंत गुणों का परिणमन। और गुण पर्याय का मतलब भी क्या है? गुणों का परिणमन। इसलिए अर्थ पर्याय को तो गुण पर्याय या गुण पर्याय को ही अर्थ पर्याय कहते हैं, या अर्थ पर्याय को ही गुण पर्याय कहते हैं। ये तो दोनों एकदम सिमिलर हैं। और व्यंजन पर्याय और द्रव्य पर्याय में भी 99% सिमिलरिटी होती है, कि द्रव्य पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं अथवा व्यंजन पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते हैं, क्योंकि वो वस्तु के आकार से संबंधित है, प्रदेशत्व गुण का परिणमन है, उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। ठीक है, वो थोड़ा भेदों में डिफरेंस आता है, इसलिए एकदम सिमिलरिटी नहीं आती है कि वो द्रव्य पर्याय के जो अपन ने भेद किए, द्रव्य पर्याय के भेद कौन से हैं? समान जाति है, समान जाति है, ये भेद किए ना। तो वो व्यंजन पर्याय में ऐसा भेद नहीं मतलब नाम दूसरे हैं उसके, इसलिए।
तो ये बात समझ में आ गई। अर्थ पर्याय और गुण पर्याय वो एक ही बात है। गुण पर्याय को ही अर्थ पर्याय कहते हैं, अर्थ पर्याय को ही गुण पर्याय कहते हैं। और व्यंजन पर्याय क्या है? व्यंजन पर्याय का मतलब है द्रव्य का आकार, तो वो द्रव्य की पर्याय हो गई, इसलिए वो द्रव्य की पर्याय वो व्यंजन पर्याय कहलाती है, ऐसा सामान्यतः कह सकते हैं। अब ये जो दोनों पर्याय हैं, ये दोनों प्रकार की पर्याय दो दो प्रकार की होती हैं। दो दो प्रकार की कौन सी होती हैं? एक स्वभाव रूप, एक विभाव रूप। व्यंजन पर्याय भी दो प्रकार की है और अर्थ पर्याय भी दो प्रकार की है, स्वभाव और विभाव। व्यंजन पर्याय दो प्रकार की, स्वभाव व्यंजन पर्याय, दूसरी विभाव व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय दो प्रकार की, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। ठीक है। अब स्वभाव किसे कहेंगे? स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। स्वभाव किसे कहते हैं? कोई डिफाइन कर सकते हैं स्वभाव को? स्वभाव किसे कहते हैं? बोलिए वर्षा जी। स्वभाव अर्थात वस्तु का स्वरूप, मतलब वही उसका भाव, उसे स्वभाव कहते हैं। जैसे जीव का भाव मतलब स्वभाव है सिद्ध पर्याय, इसमें पर्याय पकड़नी है ना, तो जीव का स्वभाव सिद्ध पर्याय, मतलब इसमें व्यंजन पर्याय के हिसाब से नहीं अभी तो मैं सिंपल स्वभाव किसे कहते हैं वो पूछ रही हूँ, अभी पर्याय के आधार पे मत वस्तु बताइए। का भाव, मतलब जैसे नमक, नमक का खारापन। हाँ, वस्तु का जो भाव है वो स्वभाव। ठीक है, आयुष जी आपको यही बताना है, कुछ और कह रहे हैं? भाभी जैसे हमारा मतलब जीव का स्वभाव है जानना देखना, तो ये हमारा स्वभाव हो सकता है। ठीक है, ये स्वभाव के उदाहरण है, पर मैं डिफाइन पूछ रही हूँ कि उसको हम परिभाषित करना चाहें। बोलिए मीना चाचा। स्वभाव है जो कभी बदलता नहीं है और विभाव हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, परिभाषा ठीक है, लेकिन अभी ये परिभाषा मुझे नहीं चाहिए। और कोई बताना चाहेंगे? चलिए मैं बताती हूँ। स्वभाव किसे कहते हैं? स्वभाव का मतलब है अपना भाव। अपना भाव का मतलब है पर निमित्त के बिना जो हो, जिसमें दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं पड़े। आप लोगों ने भी जो कहा वो परिभाषाएं सही है, गलत नहीं है, लेकिन अभी यहाँ जो अपने को चाहिए, स्वभाव का मतलब क्या है? अपना भाव। अपना भाव मतलब जो दूसरे के बिना हो, पर निमित्त के बिना जो हो, उसका नाम है स्वभाव। जैसे अग्नि का स्वभाव है उष्णता, तो अग्नि को गर्म करने के लिए क्या जलाना पड़ता है? अपने क्या लगाना पड़ता है? अग्नि कहाँ से गर्म होती है? कुछ जरूरत नहीं है, अपने आप ही नेचर बाय नेचर वो गर्म है। पानी को ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ता है? फ्रिज में रखना पड़ता है। वो फ्रिज में रखने वाला तो वो अलग है, वो स्वभाव नहीं है। पानी जो नॉर्मल ठंडा रहता है वो उसका स्वभाव है। चीनी को मीठा करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसमें क्या डालना पड़ता है? दूध को मीठा करने के लिए तो चीनी डालते हैं, चीनी को मीठा करने के लिए क्या डालते हैं? कि स्वभाव है, पर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पर निमित्त के बिना जो हो उसका नाम है स्वभाव, और पर निमित्त से जो हो उसका नाम है विभाव। ये जो कषाय वाला पाठ है बालबोध में, उसमें जानना देखना जीव का स्वभाव है, क्रोधादि करना नहीं। क्योंकि जैसे ही जानना देखना तो आत्मा के स्वभाव है, क्रोधादि वैसे नहीं है, वो विभाव है। इस तरह से वहां दिया है। क्योंकि जो पर निमित्त से जो होता है उसका नाम है विभाव। जैसे पानी है, पानी नॉर्मल पड़ा रहेगा वो ठंडा रहेगा, लेकिन गर्म होता है तो कब होता है, कैसे होता है? कि उसमें अग्नि का निमित्त चाहिए। भले वो सूर्य की करनी हो, सूर्य की तपत हो, उसके निमित्त से हो, लेकिन वो सूर्य के निमित्त से हो रहा है, अग्नि के निमित्त से हो रहा है। अपने आप रखा रखा ऐसे गर्म नहीं होता है। तो पर निमित्त से जो होता है वो होता है विभाव, और जो बिना पर निमित्त के हो, अपने आप से हो, सहज रूप में हो, उसका नाम है स्वभाव। तो यहाँ पर्याय दो प्रकार की बताई, एक स्वभाव रूप, एक विभाव रूप। दोनों ही प्रकार की पर्याय दो प्रकार की हैं। कौन सी दोनों प्रकार की पर्याय?
व्यंजन पर्याय भी और अर्थ पर्याय भी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? व्यंजन पर्याय भी और अर्थ पर्याय भी। व्यंजन पर्याय दो प्रकार की, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। तो व्यंजन पर्याय का अर्थ क्या लिया? व्यंजन पर्याय किसे कहा? बोलिए स्नेहलता जी। किसी वस्तु के आकार को, जैसा उसका आकार बोलिए। दिख रहा है, किसी वस्तु के आकार को। हाँ, वस्तु के जैसे आकार उसका को। आकार परिभाषा क्या चौकोर बताई? है, परिभाषा क्या बताई? व्यंजन पर्याय की, हम्म, व्यंजन पर्याय की परिभाषा then let's find them। चलिए बोलिए रजनी जी। प्रदेशत्व गुण में जो परावर्तन होता है उसको है ना व्यंजन कहते हैं, व्यंजन है ना पर्याय कहते हैं। व्यंजन पर्याय प्रदेशत्व गुण के परिणमन को, प्रदेशत्व गुण के कार्य को परिणमन को, पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। और वो द्रव्य का आकार ही है, प्रदेशत्व गुण का काम है आकार प्रदान करना, तो वो है। तो स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या होगी? व्यंजन पर्याय है प्रदेशत्व गुण का परिणमन, मतलब वो आकार। अब स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या होगी? स्वभाव का मतलब है पर निमित्त के बिना हो। तो पर निमित्त के बिना जो द्रव्य का आकार है, जो प्रदेशत्व गुण का परिणमन है, वो उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय है। और पर निमित्त से जो द्रव्य का आकार हो रहा है, वो जो उसके प्रदेशत्व गुण का परिणमन हो रहा है, वो उसकी विभाव व्यंजन पर्याय है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? वो शब्द के अर्थ समझ में आएंगे तो वो अपने आप उसमें क्लियर होता जाएगा। व्यंजन पर्याय किसे कहा? प्रदेशत्व गुण का परिणमन, मतलब द्रव्य का आकार। प्रदेशत्व गुण का काम है आकार प्रदान करना, वो व्यंजन पर्याय है। और स्वभाव का अर्थ क्या किया यहाँ पर निमित्त के बिना जो हो वो स्वभाव, और पर निमित्त से जो हो वो विभाव। तो द्रव्य का आकार, कौन सा आकार? जो पर निमित्त के बिना द्रव्य का स्वाभाविक ओरिजिनल, जिसमें किसी पदार्थ के निमित्त की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो द्रव्य का आकार है, वो कहलाती है उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय। प्रदेशत्व गुण का जो स्वाभाविक परिणमन है, वो कहलाती है स्वभाव व्यंजन पर्याय। और पर निमित्त से जो द्रव्य का परिणमन हो रहा है, द्रव्य के प्रदेशत्व गुण का परिणमन हो रहा है, वो उसके कहलाती है विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? परिभाषा मतलब अलग से डिक्टेट कराने की जरूरत तो नहीं है, लिखनी है किसी को? स्वभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? अन्य के निमित्त के बिना द्रव्य का जो आकार होता है, उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। अन्य के निमित्त के बिना द्रव्य का जो आकार होता है, उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। और पर के निमित्त से द्रव्य का जो आकार होता है, पर के निमित्त से द्रव्य का जो आकार होता है, उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब आपको छहों द्रव्यों की स्वभाव व्यंजन पर्याय बतानी है। द्रव्य का आकार वो व्यंजन पर्याय है, और स्वभाव व्यंजन पर्याय मतलब पर द्रव्य के निमित्त के बिना जो हो। तो कहाँ से चालू करें? आकाश द्रव्य से चालू करते हैं। आकाश द्रव्य की स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या होगी? बोलिए रजनी जी। आकाश द्रव्य की अवगाहनत का जो उनका गुण है वही उसका पर्याय हो गया, अवगाहनत। नहीं, वो अवगाहनत्व गुण की पर्याय तो अर्थ पर्याय में चली जाएगी। अभी अपन आकार देख रहे हैं, प्रदेशत्व गुण का परिणमन। अच्छा हाँ, तो आकाश द्रव्य की स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या होगी? अनंत प्रदेशी है, वही उसका स्वभाव है।
ठीक है, बढ़िया। आप बोल नहीं पा रहे लेकिन ठीक है। अनंत प्रदेशी मतलब अलोक आकाश वो है और लोकाकाश असत वही हो गया ना, जो प्रदेश पूरे उसके फैले हुए हैं। हाँ, बढ़िया। बोलिए निशान जी। आकाश की तो स्वभाव व्यंजन पर्यायी होगी, उसके तो विभाव तो होएगी नहीं, उसका स्वयं अनंत प्रदेशत्व जो है, उस प्रदेश जो उसके हैं, वो उसका जो आकार है वही उसकी स्वभाव व्यंजन। बढ़िया। आकाश द्रव्य अनंत रूप में फैला हुआ है। लोकाकाश भी है ना आकाश। लोकाकाश का तो एक आकार दिखाई देता है, अलोकाकाश क्या है, वो अनंत अनंत रूप में फैला हुआ है। तो वो जो उसका जो भी अनंत रूप में जो आकार है, वो उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय है। आकाश द्रव्य का जो आकाश अनंत आलोक तक जो भी फैला हुआ है, उसका जो भी यथा जैसा भी उसका आकार है, वही उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय है। मतलब उसका आकाश द्रव्य का जो अपना आकार है, वो उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय है। धर्म द्रव्य की स्वभाव व्यंजन पर्याय, धर्म द्रव्य की स्वभाव व्यंजन पर्याय, बोलिए आयुष। भाभी वो चलने में निमित्त होता है तो फिर नहीं, अभी अपने को व्यंजन ये ध्यान रखना है, व्यंजन पर्याय मतलब अब आकार को देखना है, केवल आकार। प्रदेशत्व गुण का परिणमन कहा ना, और उसको अपन ने और सरल कर दिया कि वो आकार द्रव्य का जो आकार है वो व्यंजन पर्याय है। तो स्वभाव व्यंजन पर्याय मतलब उसका नेचुरल आकार, नेचुरल शेप उसकी क्या है, जो कोई उसमें कुछ फेरबदल मतलब किसी के कारण हो रही है। देखो ये जो है ना, ये इसकी नेचुरल शेप है, और ये मैंने इसको ऐसे कर दिया, और ये अब आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो इसकी शेप बनी, ये क्या हो गई, ये तो पर निमित्त से हो गई ना, ये मैंने इसको ऐसे किया, तो ये तो हो गई इसकी विभाव व्यंजन पर्याय। और अब ये इसको वापस कर दिया, ये स्वभाव। ये हो गई इसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय। तो ऐसे अपने को बताना है कि धर्म द्रव्य की नेचुरल शेप क्या है। सरल है प्रश्न। मतलब वो कितने प्रदेशी है ऐसा। प्रदेश ही नहीं, आपको आकार बताना है, धर्म द्रव्य किस आकार का है। सरोजानती, मेरे असंख्यात ख्याल से पिछली क्लास में कहीं डिस्कस हुई थी ये वाली बात। धर्म द्रव्य जो असंख्यात प्रदेशी है वही उसका आकार है। धर्म द्रव्य का बिल्कुल स्पेसिफाई आकार है। बोलिए मीना चाची। लोकाकाश के बराबर ही है ना, हाँ, तो जो लोकाकाश का आकार है वही वही उसका। धर्म द्रव्य का आकार है, वो उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय है। ऐसे ही अधर्म द्रव्य का भी वही है ना। हाँ, अधर्म द्रव्य का भी वही आकार है। वो जो उसका आकार है वो उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय है, वो अपने आप उसका वैसा आकार है। यदि भी हम लोकाकाश के बराबर वो लोकाकाश के आधार पे कह रहे हैं, लेकिन उसकी नेचुरल शेप वैसी ही है, उसी आकार का है। तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का जो अपना आकार है। कालाणु किस आकार का है, कालाणु की काल द्रव्य की स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या होगी। काल द्रव्य की स्वभाव व्यंजन पर्याय बोलो समीक्षा। वो हेक्सागोन वाला होगा क्या, जो 8। हाँ, मतलब अणु की जो आकृति है, अणु का जो आकार है, वो काल द्रव्य की स्वभाव व्यंजन पर्याय। उस काल द्रव्य का जो अणु रूप आकार है, वो षटकोणीय रूप जो कहा जाता है, वो उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय है। उद्गल की स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या होगी, बोले विनीता आंटी। परमाणु उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय है जी, 2 द्रव में विभाव पर्याय है, बाकी 4 द्रव में विभाव व्यंजन पर्याय है ही नहीं। हाँ, तो परमाणु का क्या आकार होगा, परमाणु का जो आकार है, हाँ, वही उसके स्वभाव व्यंजन उसकी पर्याय। स्वभाव व्यंजन। पुद्गल की स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या है, पुद्गल मतलब पुद्गल द्रव्य मतलब परमाणु, और परमाणु का आकार कहा जाता है षटकोणाकार। जैसा अपना डाइस होता है, 6 साइड वाला पासा होता है, लूडो वगैरह खेलते हैं, वो डाइस, उस आकार का वो परमाणु। कालाणु भी उसी आकार का, परमाणु पुद्गल का भी उसी आकार का, वो उनकी स्वभाव व्यंजन पर्याय है। जीव की, अब लास्ट में आए हैं अपन, जीव बचा है। जीव की स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या है। स्वभाव व्यंजन पर्याय का मतलब है उसका नेचुरल आकार। नेचुरल आकार का मतलब पर निमित्त के बिना, नेचुरल का मतलब वो लेना है पर निमित्त के बिना जो उसका आकार है जीव का। बोलिए। सिद्ध पर्याय उसका नेचर।
सिद्ध पर्याय, सिद्ध पर्याय है वो जीव की स्वभाव व्यंजन पर्याय है, क्योंकि अब कोई अभी जो भी आकार हमारे हो रहे हैं, अभी जो भी आकार हो रहे हैं वो पर निमित्त से होते हैं, कर्म के निमित्त से होते हैं। जो भी आकार प्रकार जो भी अवस्था बन रही है ना अभी संसार दशा में, वो सब पर निमित्त से मतलब कर्म के निमित्त से होती है। लेकिन अब जो सिद्ध दशा है उसमें किसी भी तरह का कोई भी कर्म का निमित्त नहीं है, तो सिद्ध पर्याय कहलाती है जीव की स्वभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है, तो छहों द्रव्यों की स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या क्या हुई? जीव की स्वभाव व्यंजन पर्याय सिद्ध पर्याय, पुद्गल की वो जो परमाणु का आकार है, यानी परमाणु का आकार वो उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय है। धर्म आदि द्रव्यों का जो अपना अपना आकार है वो उनकी स्वभाव व्यंजन पर्याय है। ठीक है, समझ में आ गया? आकाश अनंत रूप में फैला हुआ है, जिस भी आकार का है वो उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय है। धर्म जो लोकाकाश प्रमाण है वो उनकी स्वभाव व्यंजन पर्याय है, और काल की वो अणुरूप वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है। अभी विभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं कि पर निमित्त से जो द्रव्य का आकार बनता है वो विभाव व्यंजन पर्याय है। ठीक है, अब छहों द्रव्यों की अपने को विभाव व्यंजन पर्याय देखनी है। आकाश की विभाव व्यंजन पर्याय क्या होगी? स्नेहलता जी, आकाश द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय आकाश की तो नहीं होगी ना विवाह व्यंजन पर्याय, क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो तो उसका स्वभाव है, उसी में चारों तरफ फैला हुआ है जितना उसका आकार है, तो उसका आकाश विवाह द्रव्य होगा ही जैसा है नहीं। वैसा है, उसमें कोई वैसा ही परिवर्तन रहेगा, से हाँ, उसके आकार में कुछ परिवर्तन नहीं होगा ही होता, नहीं। तो आकाश द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय नहीं है। धर्म द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय वो भी मना कर रहे हैं सब लोग, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि वो भी लोकाकाश प्रमाण फैले हुए हैं, उसका उसके अलावा उनका कोई आकार बनता है क्या? कभी कोई दूसरा आकार उनका नहीं होता है, तो उसमें भी नहीं। काल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय, काल द्रव्य की तो बनती है ना विभाव व्यंजन पर्याय, क्या बनेगी आयुषी जी? काल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? दो कालाणु जुड़ के कुछ उनका आकार बदल जाए, 2 4 10 कालाणु जुड़ जाए, तो संख्या पर्याय, वो तो पर्याय हो जाएगी ना वहां भी, अगर तो स्कंद पर्याय नहीं, स्कंद तो पुद्गल की बनेगी। कालाणु के स्कंद बनते हैं क्या काल द्रव्य के? नहीं बनते नहीं बनते, इसलिए उनकी भी कोई विभाव व्यंजन पर्याय नहीं बन सकती, क्योंकि हर कालाणु अलग अलग स्वतंत्र है। हाँ, उसका जो आकार है वो रहेगा, वो उनमें कुछ आपस में मिलना जुलना कुछ होना नहीं है, तो उनके आकार बदलने का सवाल नहीं है। पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय, पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय होगी कि नहीं होगी? होगी, क्या होगी? बोलिए रजनी जी। कोई भी द्रव्य परिणमन कर सकता है ना विभाव का? कोई भी द्रव्य विभाव रूप परिणमन कर सकता है, 4 द्रव्य विभाव रूप नहीं, कोई भी नहीं, मतलब पुद्गल द्रव्य, जैसे कैसे कैसे विभाव व्यंजन पर्याय क्या होगी पुद्गल की? जैसे एक आम है, आम का रंग बदल जाता है तो उसके रंग में परिवर्तन आ गया। देखो परिवर्तन, सॉरी, प्रदेश का, अकेले को नहीं देख रहे, अपनी परिभाषा क्या है विभाव व्यंजन पर्याय की? प्रदेश का, पर निमित्त से जो आकार बदल रहा है, रंग बदल रहा है, तो वो अर्थ पर्याय है। अभी आप हाँ, अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय को आकार, अलग अलग नहीं कर पा रहे, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ, नहीं, आकार बदल रहा है। व्यंजन पर्याय में केवल अपने को शेप पे ध्यान देना है, आकार। अब एक लंबी लकड़ी थी, इसको किसी ने काट दी तो वो छोटी हो गई, तो आकार परिवर्तन हो गई। हाँ, तो वो क्या हुआ? स्वभाव व्यंजन पर्याय हुई कि विभाव व्यंजन पर्याय हुई? विभाव हुआ ना, किसी का सहयोग हुआ उसमें। बढ़िया, पर निमित्त से हुई। हाँ, ठीक है, बोलिए आयुषी जी। भाभी स्कंद होगी ना उसकी तो, हाँ, जितने भी स्कंद है ना क्योंकि वो सब स्कंद पुद्गल मिलके की विभाव व्यंजन पर्याय है, क्योंकि स्वभाव व्यंजन पर्याय में अपन ने किसको लिया था? परमाणु को। परमाणु को, और तो अब उसकी वो जो जुड़ जुड़ के जो भी आकार जो भी बन रहे हैं स्कंद बन के, तो जितने भी स्कंद हैं, तो स्कंद है उनका जो भी आकार है वो सब पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है। अब जितने भी तरह के गोल चौकोर तिकोने आड़े बाके टेढ़े
जो नाम अपन दे पाए नहीं दे पाए, पेन, पेंसिल, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेबल, कुर्सी, मकान की दीवारें, जो भी कुछ भी जितने भी स्कंद हैं वो सब पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय। वो जो आकार, अभी इसमें क्या देखना है, वो जो आकार है उनमें वो सब पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है। जीव की विभाव व्यंजन पर्याय होगी कि नहीं होगी? होगी। तो क्या होगी? परिभाषा वही अप्लाई करनी है। बोलिए सुमन जी। शरीर प्रमाण। हाँ, कैसे? ठीक है जवाब आपका। जैसे कैसे है? चीटी है तो उसमें नहीं, परिभाषा से सिद्ध कीजिए इस बात को। पर निमित्त से पर के निमित्त से जो आकार बने जी। हाँ, तो ये शरीर कर्म के उदय के निमित्त से मिला है, और ये इसके शरीर के निमित्त से ये जो भी आकार होता है, लंबा, छोटा, गोल, मोटा, पतला, जैसा भी जो भी है, तो ये पर निमित्त से ये जीव का आकार ऐसा हो रहा है। तो ये मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच जो भी आकार है, चींटी का, कीड़े का, मकोड़े का, हाथी का, घोड़े का, ये सब जीव की विभाव व्यंजन पर्याय है। ठीक है, समझ में आई आपको बात? व्यंजन पर्याय, व्यंजन पर्याय दो प्रकार की। व्यंजन पर्याय का मतलब है द्रव्य का आकार, प्रदेशत्व, गुण का परिणमन, और वो आकार दो प्रकार का है, एक स्वभाव रूप, एक विभाव रूप। स्वभाव रूप आकार या स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या है कि पर निमित्त के बिना जो आकार हो रहा है या जो व्यंजन पर्याय हो रही है वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है। तो हमने क्या देखा कि छहों द्रव्यों में से धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन चार द्रव्यों में तो स्वभाव रूप ही पर्याय होती है, स्वभाव रूप ही व्यंजन पर्याय है। इन चार द्रव्यों में विभाव पर्याय नहीं है, क्योंकि पर द्रव्य का कुछ इनका निमित्त हो और वो उसमें विभाव विकार पैदा कर सके, ऐसी एबिलिटी। देखो, पर तो होता है निमित्त, योग्यता द्रव्य में स्वयं में होती है। जिस द्रव्य में विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता होती है तो दूसरा द्रव्य उसमें निमित्त बनता है। पुद्गल के निमित्त से जीव विभाव रूप परिणमित हुआ, है ना? ऐसा कहा जाता है, कर्म के निमित्त से जीव विभाव रूप परिणमित होता है। तो कर्म तो पूरी दुनिया में, पूरे लोक में, पूरे विश्व में भरे पड़े हैं कार्बन वर्गणाएं। पूरे लोक का एक जगह, 1 सेंटीमीटर भी जगह ऐसी खाली नहीं है जहाँ कार्बन वर्गणाएं नहीं हो। तो क्या वो कार्बन वर्गणाएं धर्म द्रव्य को, अधर्म द्रव्य को, आकाश द्रव्य को, काल द्रव्य को, उनको कुछ विभाव रूप परिणमन करा सकती हैं? उसमें कोई क्रोध आदि उत्पन्न करा दे, क्रोध नाम का कर्म, कि नहीं? जीव में ही ऐसी योग्यता है। ये तो कार्बन वर्गणाएं स्वयं पौद्गलिक हैं, वो पुद्गल में क्रोध उत्पन्न नहीं करा सकती। पुद्गल में गुस्सा आता है, पुद्गल में हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, ऐसा कुछ होता है। ये जीव में ही ये भाव रूप विभाव, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये जीव में ऐसी योग्यता है कि जीव ऐसे विभाव रूप परिणमन करता है। तो परद्रव्य उसमें निमित्त बनता है, योग्यता द्रव्य में स्वयं में होती है। तो चार द्रव्यों में विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता ही नहीं है, तो कोई द्रव्य उनको विभाव रूप परिणमाने में निमित्त भी नहीं होता है। तो चार द्रव्य तो शुद्ध ही है, स्वभाव रूपी परिणमन करते हैं। जीव और पुद्गल ये दो हैं। अब पुद्गल में भी क्या है कि उसमें जुड़ने की योग्यता है, एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ जाता है, स्निग्ध वृक्षत्वात् बंधः, ये ऐसी क्वालिटी पुद्गल में ही है। और कोई द्रव्यों में आपस में दो द्रव्य, दो जीव जुड़ जाएं, कि दो कालाणु जुड़ जाएं, धर्म, धर्म, आकाश तो है ही नहीं दो, तो जुड़ने का सवाल ही नहीं है। तो अन्य किसी द्रव्य में ऐसी योग्यता नहीं है, लेकिन पुद्गल में ऐसी योग्यता है कि वो दो जुड़ जाते हैं तो वो विभाव रूप परिणमन कर जाता है। तो पुद्गल में विभाव पर्याय होती है, और जीव में ऐसी योग्यता है कि वो पुद्गल के निमित्त से विभाव रूप परिणमन करता है। इसलिए विभाव रूप पर्याय केवल जीव और पुद्गल में है। ठीक है, अब देखो जो अपन ने ये पढ़ा है ना, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, जो दो अपन ने पढ़ी थी, तो ये जो द्रव्य पर्याय है
ये द्रव्य पर्याय के अपन ने दो भेद किए थे, एक समान जाति, एक असमान जाति द्रव्य पर्याय। ख्याल में है कि नहीं आप लोगों को? जो लोग थोड़े हमने शुरू में रिवीजन किया था, कुछ लोग धीरे धीरे ज्वाइन करते हैं। ये पिछली क्लास में अपन ने पढ़ी थी, दो तरह की पर्याय, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, दो पर्याय पढ़ी थी। और द्रव्य पर्याय के दो भेद, समान जाति द्रव्य पर्याय और असमान जाति द्रव्य पर्याय। अब यहाँ पे अभी अपन ने क्या पढ़ा है? पर्याय के भेद, एक व्यंजन पर्याय और एक अर्थ पर्याय। ठीक है, किसी को कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? समझ में आ रही कि नहीं बात? मैं इन दोनों को मैच करके बता रही हूँ, जो दो पिछली क्लास में पढ़े थे, दो आज अपन ने पढ़े। बोले रजनी जी। एक बार समान और असमान को वापस से ऐसा बताइएगा। ठीक है, अभी शुरू में ही अपन ने लिया था, अभी ले लेते हैं फिर से। तो द्रव्य पर्याय मतलब द्रव्य की पर्याय अथवा जो अनेक द्रव्यों की एक जैसी लगने वाली पर्याय, उसका नाम द्रव्य पर्याय है। और व्यंजन पर्याय का मतलब है द्रव्य का आकार। इन दोनों में थोड़ी सिमिलैरिटी है, इन दोनों को अपन एकार्थ के रूप में ले सकते हैं। बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, लेकिन इनको एकार्थ के रूप में ले लिया जाता है। और अर्थ पर्याय और गुण पर्याय ये तो सेम है। गुण पर्याय को ही अर्थ पर्याय कहते हैं और अर्थ पर्याय को ही गुण पर्याय कहते हैं। अब जो द्रव्य पर्याय, यहाँ अपन ने व्यंजन पर्याय के दो भेद किए। व्यंजन पर्याय के कौन से दो भेद किए अपन ने? स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। तो उसमें से स्वभाव व्यंजन पर्याय तो ठीक है, अब इस विभाव व्यंजन पर्याय के फिर से दो भेद करना। इस द्रव्य पर्याय को जब इसी अर्थ में लेते हैं तो यहाँ पर तो क्या लेना? एक समान जातीय विभाव व्यंजन पर्याय और एक असमान जाति विभाव व्यंजन पर्याय, या उसको द्रव्य पर्याय कहो। जो अपन पीछे पढ़ के आए हैं व्यंजन पर्याय के दो भेद, समान जाति नहीं, व्यंजन पर्याय नहीं, सॉरी, द्रव्य पर्याय के दो भेद, समान जातीय द्रव्य पर्याय और असमान जातीय द्रव्य पर्याय, वो यहाँ कहाँ आएंगे कि विभाव व्यंजन पर्याय के, विभाव व्यंजन पर्याय का जो अपन ने लिया ना, इस विभाव व्यंजन पर्याय के दो भेद, समान जातीय द्रव्य पर्याय अथवा समान जातीय विभाव व्यंजन पर्याय, कुछ भी लिख सकते हैं, ज्यादा चलता है द्रव्य पर्याय शब्द। समान जाति द्रव्य पर्याय और असमान जाति द्रव्य पर्याय। किसी को ऐसे तो नहीं हो रहा है कि कुछ मिक्स हो रहा है, या ऐसा समझ में आ रहा है ना बराबर? खिचड़ी विचड़ी तो नहीं बन रही किसी के? अलग अलग है कि नहीं दाल चावल? समझ में आ रहा है? बोलिए रेणु जी। मैम मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप तो चलते फिरते सुन रहे थे ना, तो नहीं आएगा आपको समझ में, बैठ के सुनोगे तभी आएगा आपको समझ में। ठीक है, उपयोग की एकाग्रता नहीं हो पाती, अपना मन तो बहल लगता है कि अपन ने चला रखा है, लेकिन उपयोग की एकाग्रता नहीं हो पाती है। दोबारा आप बैठ के सुनना, वो इतना सारा मैं तो ये तो सारा वापस से रिपीट हो ही रहा है, अभी जो चल चुका वही रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन ही है। देखना, पर्याय के दो भेद किए हमने, दो तरह से दो भेद किए, और अभी अपन क्या कर रहे हैं, इन दोनों भेदों को, ये दोनों भेद एक ही हैं, मतलब नाम शब्द अलग अलग है, लेकिन ये एक रूप, एक अर्थ जैसे ही है। वो अपन देख रहे हैं कि किस तरह से एक अर्थ जैसे हैं। तो पहले हमने भेद किए थे द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, अभी हमने भेद किए हैं व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। ठीक है, तो जो अर्थ पर्याय है वही गुण पर्याय है, जो गुण पर्याय है वही अर्थ पर्याय है, क्योंकि गुणों के परिणमन को ही अर्थ पर्याय कहा, सारे अनंत गुणों के परिणमन को। एक गुण को अलग किया, कौन से गुण को अलग किया? प्रदेशत्व गुण को, और वो प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहा। और वो व्यंजन पर्याय प्रदेशत्व गुण का परिणमन वो क्या काम करता है कि द्रव्य का आकार बनाता है।
तो द्रव्य के आकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं, और वो द्रव्य का आकार वही द्रव्य पर्याय भी कहलाता है। ठीक है ना, द्रव्य की पर्याय है, वो द्रव्य का आकार है तो वो द्रव्य की पर्याय है, इसलिए उसको द्रव्य पर्याय भी कह सकते हैं। अब इस द्रव्य पर्याय के हमने पिछली क्लास में दो भेद देखे थे, एक समान जाति द्रव्य पर्याय और एक असमान जाति द्रव्य पर्याय। ठीक है, इसको भी रखना। ये जो व्यंजन पर्याय है, ये व्यंजन पर्याय के दो भेद हैं, एक स्वभाव व्यंजन पर्याय, एक विभाव व्यंजन पर्याय। पर द्रव्य के निमित्त के बिना जो प्रदेशत्व गुण का परिणमन है या जो द्रव्य का आकार है वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है, और परद्रव्य के निमित्त के पर निमित्त के सहित उसके संबंध से जो द्रव्य का आकार होता है वो विभाव व्यंजन पर्याय होती है। ठीक है, तो स्वभाव व्यंजन पर्याय तो छहों द्रव्यों की अपना अपना जो आकार है, उसमें जीव का सिद्ध पर्याय लेना है, उद्गल के परमाणु का आकार, बाकी चारों द्रव्यों का अपना अपना जो आकार है वो उनकी स्वभाव व्यंजन पर्याय है। विभाव व्यंजन पर्याय केवल जीव और उद्गल में ही होती है। विभाव व्यंजन पर्याय केवल जीव और पुद्गल में ही होती है, और इस विभाव व्यंजन पर्याय के, अब ये जो द्रव्य पर्याय के अपन ने दो भेद किए थे, वो इस विभाव व्यंजन पर्याय के दो भेद कर देना। समान जाति द्रव्य पर्याय अथवा समान जाति व्यंजन पर्याय कह दो, और असमान जाति द्रव्य पर्याय अथवा असमान जाति व्यंजन पर्याय ऐसा कह दो। ज्यादा आपको नाम पढ़ने में मिलेगा द्रव्य पर्याय रूप में इसका। तो जीव समान जाति द्रव्य पर्याय होती है पुद्गल में, यानी पुद्गल के जो भी स्कंद हैं वो सब देखो अपन ने जो अभी विभाव व्यंजन पर्याय के उदाहरण लिए थे ना, विभाव व्यंजन पर्याय के उदाहरण क्या लिए थे? पुद्गल के स्कंद और जीव की मनुष्य देव नार की रूप अवस्थाएं, यही उदाहरण लिए थे, वो यहाँ आ रहे हैं। समान जातीय द्रव्य पर्याय में पुद्गल के स्कंद है उसके उदाहरण में, और असमान जाति द्रव्य पर्याय में वही मनुष्य देव नार की तिर्यंच ये जो अवस्था है। तो ये इस तरह से ये द्रव्य पर्याय कहो अथवा व्यंजन पर्याय कहो, अर्थ पर्याय कहो अथवा गुण पर्याय कहो, ये लगभग एकार्थवाची ही होते हैं। अब व्यंजन पर्याय की बात तो हो गई, प्रश्न है किसी को कुछ इस संबंध में? अभी अब गुण पर्याय की चर्चा और करनी है अपने को। तो गुण पर्याय का मतलब है गुण नहीं सॉरी अर्थ पर्याय का मतलब है गुणों की पर्याय। जितने अनंत गुण हैं उन अनंत गुणों की जो पर्याय होती है, जो परिणमन होता है, उसे अर्थ पर्याय कहते हैं। ये अर्थ पर्याय भी कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। ये ना अपने हाथ से चार्ट बनाना है आपको। अगर अपने हाथ से नहीं लिख के बनाएंगे तो सब वो खिचड़ी बनेगी। अगर अलग अलग चाहिए, दाल चावल अलग अलग पहचानने हैं, अपने हाथ से करना पड़ेगा, नहीं तो माइंड में करेंगे तो पता नहीं चलेगा किसका क्या भेद है। तो अपने हाथ से पर्याय लिखें, फिर एक व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, फिर व्यंजन पर्याय के दो भेद, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय के भी दो भेद, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। ठीक है, स्वभाव और विभाव का अर्थ यहाँ पर भी वही है। क्या अर्थ है स्वभाव का? क्या अर्थ है स्वभाव किसे कहना? सुलोचना जी, समझ में आ रहा है आपको? स्वभाव जो अपने वास्तविक रूप में है, जो अपने किसी के यहाँ क्या अर्थ ले रहे हैं? पर निमित्त के बिना जो हो, पर निमित्त के बिना जो होगा उसको सब, पर निमित्त के बिना जो हो वो स्वभाव। और विभाव मतलब क्या? पर द्रव्य के निमित्त से जो हो वो विभाव। तो अर्थ पर्याय में स्वभाव अर्थ पर्याय क्या है कि पर निमित्त के बिना जो अनंत गुणों का परिणमन हो रहा है, बाकी के सारे अनंत गुणों का, वो स्वभाव अर्थ पर्याय है। और पर निमित्त के कारण जो अनंत गुणों का जो भी जिन भी गुणों का परिणमन हो रहा है वो कहलाती है विभाव अर्थ पर्याय। तो स्वभाव अर्थ पर्याय कितने द्रव्यों में होगी? स्वभाव अर्थ पर्याय कितने द्रव्यों में होगी? स्नेहलता जी, आपकी उंगलियां समझ नहीं आ रही, कितनी उंगलियां दिखा रहे हैं? 4 6 4। सरोज आंटी
स्वभाव अर्थ पर्याय कितने द्रव्यों में होगी? ज्यादा लोग, कुछ लोग 4 दिखा रहे हैं, कुछ लोग 6 दिखा रहे हैं। आपको कुछ इन्हीं में से दिखाना है कि अलग बताना है? आयुषी जी सोच ही नहीं पा रहे हैं आप। उंगली दिखानी है, 4, 2, 6, 6 है मैक्सिमम ऑप्शन अपने पास। स्वभाव अर्थ पर्याय 4 में कैसे होगी? जो लोग 4 दिखा रहे हैं वो भाई जिनमें विभाव होगा उनमें स्वभाव तो होगा ही ना, इसलिए 6 द्रव्यों में स्वभाव अर्थ पर्याय। स्वभाव अर्थ जैसे स्वभाव व्यंजन पर्याय 6 द्रव्यों में थी, वैसे स्वभाव अर्थ पर्याय भी 6 द्रव्यों में है। स्वभाव अर्थ पर्याय मतलब पर निमित्त के बिना जो गुणों का परिणमन है वो होगा कि नहीं होगा? होगा, वो तो स्वभाव तो रहेगा ही ना। अब देखने वाली बात क्या है कि विभाव किसमें हो सकता है, पर का निमित्त किसमें काम कर सकता है। तो वही नियम है कि 4 द्रव्यों में तो पर निमित्त काम करेगा ही नहीं, तो विभाव अर्थ पर्याय धर्म अधर्म आकाश काल इन चारों में तो नहीं होगी। अभी कौन से बचे? ये 2 ही हैं जो दूसरे के साथ मिलते जुलते रहते हैं, मेल जोल बढ़ाते हैं, जीव और उद्गल। ठीक है, इन 2 में विभाव अर्थ पर्याय होती है। तो विभाव अर्थ पर्याय क्या होगी जीव में? देखो पहले ये देखना है अर्थ पर्याय का उदाहरण, सामान्य रूप से, कोई स्वभाव विभाव नहीं। अर्थ पर्याय मतलब है गुणों का परिणमन। तो जैसे अर्थ पर्याय के नाम बताने हैं, कोई सी भी जीव की अर्थ पर्याय, जीव द्रव्य की अर्थ पर्याय के नाम उदाहरण बताने हैं। अभी कोई मतलब उससे नहीं, हमको स्वभाव है कि विभाव है, आपको बस अर्थ पर्याय बताना है। गुणों में परिवर्तन। हाँ, तो नाम बताने हैं कुछ पर्यायों, जैसे अभी अपन ने देखा ना स्कंद वगैरह हैं, ये व्यंजन पर्याय हैं। जीव की मनुष्य तिरंज जीव देना के गुणों में परिवर्तन है ना, ये स्वभाव अर्थ पर्याय हुआ। जैसे कि अभी क्या कहते हैं गुणों का ज्ञानावरण, मतलब कि ये अपने केवल ज्ञान है या जो भी अपने जो ज्ञान है अपने बड़े। ठीक है, ठीक है। हाँ, वो ज्ञानों में जो परिवर्तन होता है वो है ना अर्थ स्वभाव अर्थ पर्याय है। हाँ, स्वभाव विभाव नहीं, बस अर्थ पर्याय है। ठीक है, बोले रेणु जी। मैं तो सोची शरीर से संबंधित होगा, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय, वो नहीं। व्यंजन पर्याय होगी क्या? हाँ, वो व्यंजन है। हाँ भाभी, मैं तो यही बोल रही थी, केवल ज्ञान केवल दर्शन ये अपना अर्थ पर्याय हो जाएगी। हाँ, मतलब ये ज्ञानादि गुणों की जो भी पर्याय है, सुमति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, समझ लो वीर्य है, और जो जो भी गुणों का जो परिणमन है, ये सब है अर्थ पर्याय, जीव की अर्थ पर्याय। ठीक है, उद्गल की अर्थ पर्याय क्या होंगी? उद्गल की अर्थ पर्याय बोलिए। स्पर्श रस गंध हुआ। ये तो गुण है पुद्गल के, पर्याय बतानी है। ये तो गुण है ना पुद्गल के। बोलो प्रीति। पुद्गल के गुणों की जैसे ठंडा, गरम, खट्टा, मीठा, काला। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, कठोर, नरम, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा, सुगंध, दुर्गंध, लाल, पीला, नीला, काला, सफेद, ये सब पुद्गल की अर्थ पर्याय है। ठीक है, तो जीव की और पुद्गल की अर्थ पर्याय समझ में आ गई। धर्म अधर्म आकाश काल की क्या है कि वो जो उनके गुण हैं, और भी ले सकते हैं अर्थ पर्याय में। अस्तित्व गुण का परिणमन, वस्तुत्व गुण का परिणमन, जीव अपना अपना काम कर रहा है, हर वस्तु अपना अपना काम कर रही है, ये सब अर्थ पर्याय है। ये सब अर्थ पर्याय के अंतर्गत आएगा। परिणमन, द्रव्यत्व गुण का जो काम हो रहा है, परिणमन हो रहा है, ये भी अर्थ पर्याय है। तो सारे गुणों की पर्याय वो अर्थ पर्याय में आएगी। अब इनमें से अपने को छांटना है स्वभाव और विभाव। ठीक है, समझ में आ गई अर्थ पर्याय, गुणों का परिणमन। जीव पुद्गल में ये अपने को विशेष रूप से समझ में आता है। धर्मादि का जो जो उनका स्वाभाविक परिणमन है, उनके अस्तित्व गुण का, वस्तुत्व गुण का जो परिणमन है, वो उनके अर्थ पर्याय है। ठीक है, अब जो परिनिमित्त के बिना जो इन गुणों में परिणमन हो रहा है, वो उनकी स्वभाव अर्थ पर्याय है, और परिनिमित्त से जो इन गुणों में परिणमन हो रहा है, वो उनकी विभाव अर्थ पर्याय है। तो अब अपने को देखना है जीव की स्वभाव अर्थ पर्याय। जीव की स्वभाव अर्थ पर्याय क्या होगी?
बोलिए भाई सुनीता आंटी। जैसे स्वभाव में केवल ज्ञान अर्थ पर्याय में आएगी। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये क्या है? जीव की स्वभाव अर्थ पर्याय, क्योंकि अब उसमें कोई कर्म का उदय वगैरह नहीं है। तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये जीव की स्वभाव, केवल और ले लेना 9 लब्धियां ले लेना जो भी है गुण, वो सब सिद्ध भगवान के गुण, वो स्वभाव अर्थ पर्याय कहलाएंगे। ये कुछ गुण ही तो विभाव, बाकी तो सब स्वभाव रूपी है ना, अस्तित्व, वस्तुत्व वगैरह सब। हाँ, अस्तित्वादी गुणों का जो भी परिणमन है, ऐसा ऐसा है ना, एक्चुअल में ऐसे कहते हैं यदि एक गुण अभी मिथ्यात्व है ना, तो यद्यपि अनंत गुण है तो सब परिणमन उनका कुछ अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन ये श्रद्धा उल्टी है तो अनंत गुणों का परिणमन अशुद्ध कहा जाता है उस अपेक्षा से। तो इसलिए उनको ज्यादा अपन उदाहरण में ना उनका तो विभाव दिखता है ना स्वभाव दिखता है, तो इनके आधार पर अपने को विभाव स्वभाव जल्दी से समझ में आ जाता है। तो जितने भी ज्ञानादि गुण हैं, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, शायद सम्यक, तो शायद चारित्री, जितने भी अनंत भगवान के, सिद्ध भगवान के जो भी गुण है, गुण मतलब उनकी जो पर्याय है, अवस्थाएं हैं, अव्याबाधत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, ये सब उनकी स्वभाव अर्थ पर्याय कही जाएंगी जीव की। उद्गल की स्वभाव अर्थ पर्याय, उद्गल की स्वभाव अर्थ पर्याय, वर्षा जी। स्पर्श रस गंध वर्ण। स्पर्श रस गंध वर्ण पर्याय नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण तो गुण है। तो वो बोलिए रजनी जी। शक्कर का मीठापन, नमक का मतलब कि नींबू का खट्टापन। लेकिन शक्कर और नींबू अभी ये खुद पुद्गल की पर्याय है, वो खुद ही स्कंध है। अभी हमको प्योर पुद्गल द्रव्य की स्वभाव अर्थ पर्याय देखनी है। तो कालानु हो जाएंगे, अनु। हाँ, तो अणु की, अब अणु की स्वभाव अर्थ पर्याय क्या होगी वो देखनी है। अनु एक प्रदेश, वो तो आकार हो गया। देखिए, यानी परमाणु में जो स्पर्श गुण की पर्याय होंगी, पुद्गल की स्वभाव अर्थ पर्याय क्या है कि पुद्गल का स्वभाव रूप परिणमन है परमाणु। उस परमाणु में जो रूखापन या चिकनापन या ठंडापन या गर्म, की परमाणु में 4 ही अवस्थाएं होती है, तो ये है। या उस परमाणु का जो रंग है, तो उस परमाणु की जो गंध है, या परमाणु का जो क्या बचा, रस है, जिस भी प्रकार का 5 में से, वो जो उसकी पर्याय है, परमाणु की जो पर्याय है गुणों की, वो उसकी स्वभाव अर्थ पर्याय कहलाती है। परमाणु का अस्तित्व है, परमाणु का वस्तुत्व है, वो सब उसकी उस वस्तुत्व के परिणमन, वो उनकी स्वभाव अर्थ पर्याय कही जाती है। ठीक है, तो अपने बोल सकते हैं कि परमाणु के स्पर्श रस गंध वर्ण। हाँ, परमाणु के स्पर्श रस गंध वर्ण की जो पर्याय है, वो उसकी स्वभाव अर्थ पर्याय है। और पुद्गल की ये हो गया, जीव की और पुद्गल की हो गई। धर्मादि द्रव्यों के जो जो उनकी पर्याय हैं, वो सब उनकी स्वभाव अर्थ पर्याय है। अब विभाव अर्थ पर्याय देखनी है। जीव की विभाव अर्थ पर्याय मतलब जीव के गुणों का विभाव रूप परिणमन, बहुत सरल है। जीव की विभाव अर्थ पर्याय, सरोजा आंटी। जो ये मोह राग द्वेष के विभाव। हाँ, बढ़िया। और बहुत सारे बता सकते हैं विभाव। कुमति ज्ञान अपन मतलब जो खोटे ज्ञान और ये सब चीजें होती हैं। कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, जो ये कु है, ये सब क्या है? ये विभाव है, पर निमित्त से हो रहे हैं। अपने आप ज्ञान कु नहीं होता है, कर्म के उदय का निमित्त होता है, मिथ्या दर्शन का निमित्त होता है। तो वो ज्ञान कुमति, कुशुद्ध, कुअवधि, मोह, राग, द्वेष, और बोल सकते हैं विभाव अर्थ पर्याय। बोलिए स्नेहलता जी। हाँ, बस यही आएंगे इसमें तो। दर्शनावरण, ज्ञानावरण। दर्शनावरण, ज्ञानावरण तो कर्म है, जीव की पर्याय गुण, जीव के गुणों का परिणमन बोलना है। तो जो ज्ञान पे आवरण है वो नहीं आएगा?
ज्ञानावरण का काम बोला ना, कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, वो ज्ञानावरण तो कर्म है, वो जीव की पर्याय थोड़ी ना है, वो तो पुद्गल की पर्याय है। बोलिए प्रमिला जी, और क्या आएंगे? दुख रूप हो गए, और गोत्र कर्म की जो ऊंच नीच गोत्र है, तो विभाव पर्याय हो गई ना। अगर नामकरण नीच गोत्र कोई जीव के गुण की पर्याय नहीं है। देखो जो प्रतिजीवी गुण है ना, उच्च गोत्रपना, नीच गोत्रपना, वो जीव का गुण नहीं है, वो तो कर्म के उदय से जीव की अवस्था बन रही है। जीव के गुणों का परिणमन लेना है तो विभाव रूप परिणमन। अभी गोत्र कर्म में कौन सा गुण काम कर रहा है? अगुरु लघु गुण, अगुरु लघु गुण तो अभी नहीं है ना, वो तो वो अभाव स्वरूपी गुण है, इसलिए इसको ऐसे नहीं ले सकते। देखिए सरल से है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब चारित्र गुण की विभाव रूप अवस्था चल रही है ना, ये विभाव अर्थ पर्याय है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, वीर्य की हीनता, ये सब वो विभाव अर्थ पर्याय के अंतर्गत आएंगी, जो मोटी मोटी अपने को समझ में आती है। बोलिए। किसी के निमित्त से हो तो इसमें जरूरी थोड़ी है कि हर एक चीज जो गलत है वो ही अपने। आज आपके थ्रू हम लोग कुछ अगर सीख रहे हैं तो विभाव हो सकता है ना, क्योंकि किसी के निमित्त से हम ये ज्ञान ले रहे हैं। नहीं, यहाँ वो क्या मतलब है कि वो पर निमित्त से ये जो हो रहा है ना, तो मतलब अपने आप नहीं हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है, उसका नाम विभाव लिया है, पर निमित्त से हो रहा है। नहीं तो हम लोग जो एकदम मूड थे, मान लीजिए कुछ भी अक्ल नहीं था, आपके कारण हमको कुछ भी थोड़ा सा सीखा, आप निमित्त बनी ना हमारे लिए। तो ये तो अलग है। यहाँ जो अर्थ, वो प्रकरण अलग है, वो प्रकरण अलग है। वो यहाँ नहीं तो आएगा। ये गुणों का परिणमन, आपके गुण में जो आपकी जो ज्ञान की अवस्था बदल रही है, वो आपके कर्म के उदय के निमित्त के हिसाब से उसमें मेन, ये तो बाहरी निमित्त है। मैं हूँ, कोई भी हो, वो तो एक बाहरी निमित्त है, वो अलग है। यहाँ तो मुख्यतः जो देखा जा रहा है वो कर्म के उदय का निमित्त, तो कर्म के उदय के निमित्त से ये अवस्थाएं बनती है, तो ये विभाव अर्थ पर्याय कही जाती है। श्रद्धा गुण का विपरीत बना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन है, वो जीव की विभाव अर्थ पर्याय है। अनम्यूट करिए, म्यूट हो गए। हाँ बोलिए। मिथ्यात्व के बारे में ही पूछना था कि मिथ्यात्व ले सकते हैं कि नहीं? मिथ्यात्व बिल्कुल विभाव अर्थ पर्याय। ये हो गया जीव का। इसके बाद में पुद्गल की विभाव अर्थ पर्याय। बोलो प्रीति, समय हो गया अपना। परमाणु के अलावा जितने भी स्कंद है सबका स्पर्श रस गंध वर्ण सब विभाव ही है। हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण का परिणमन। स्कंधों में जो भी हल्कापन, भारीपन, रूखापन, चिकनापन, उनमें खट्टा मीठापन, उनमें सुगंध दुर्गंधपना, उनका जो भी लाल पीला नीला काला सफेद जो भी उनका रंग है, वो सब पुद्गल की विभाव अर्थ पर्याय है। स्कंध के जो स्पर्श आदि गुणों की पर्याय है वो विभाव अर्थ पर्याय। मतलब ये जैसे ये कपड़ा है, ये जो काला दिख रहा है, ये पुद्गल की विभाव अर्थ पर्याय, ये कालापन। और ये जो इसका आकार है वो पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है। और जो इसका रंग है, चिकना है कि रूखा है कि कठोर है कि कोमल है, ये है उसकी विभाव अर्थ पर्याय। यानी एक ही साथ अभी अपन ने अलग अलग समझा है, अब इसमें देखना है ये क्या है। ये पौद्गलिक है एक चीज, बिल्कुल इसको प्योरली बताना है, इसको द्रव्य कुछ नहीं मान रहे अपन। ये जो भी वस्तु है ये क्या है, ये पुद्गल की विभाव या स्वभाव अर्थ पर्याय है, व्यंजन पर्याय है, क्या है? बोला है भाभी विभाव पर्याय, ये विभाव पर्याय है। अब इसमें अपने को ऐसे बोलना पड़ेगा, आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है, आपको मुझे कहना है। इसमें
आकार और आप क्या हाँ, पूछना चाह रही तो हो क्लियर नहीं है। इसका जो आकार है वो क्या है? वो रेक्टेंगल है इसका। हाँ, नहीं, अभी अर्थ पर्याय के उसमें आंसर देना है। इसका हाँ, आकार क्या है? मतलब इसका जो ये चौकोर बना है ये क्या है? ये पुद्गल की विभाव विवाह अर्थ पर्याय है। अर्थ पर्याय है, चौकोर बना। नहीं, व्यंजन व्यंजन हाँ, विभाव व्यंजन पर्याय है। विवाह व्यंजन हाँ, पर्याय। अब इसकी अर्थ पर्याय बतानी है आपको। स्वभाव हो, विभाव हो, जो भी हो, इसके अर्थ पर्याय बतानी है। ये पीले कलर का है, ये सॉफ्ट है, और भी क्या, जैसे ये हाँ, स्क्वीज तो हो ये सब सकता क्या है। है? स्वभाव है कि विभाव है? विभाव है ये। क्यों है विभाव? क्योंकि इसमें कोई पुद्गल है ना, और इसमें इसके स्पर्श रस गंध, क्योंकि ये इसकी एक स्कंद है। गंध है। क्योंकि ये एक स्कंद है, इसलिए इसका जो भी रंग है, रूप है, सॉफ्ट है, हल्का है, जो भी है, इसकी जो भी अवस्थाएं होंगी ये विभाव अर्थ पर्याय होंगी। क्योंकि ये एक स्कंद है इसलिए इसका जो भी आकार होगा वो इसकी विभाव व्यंजन पर्याय होगी। ठीक है ना? अब अपने पास परमाणु तो है नहीं जिसको अपन दिखा सके। मान लो ये एक परमाणु है, तो अब इसका जो आकार है वो क्या होगा? वो पुद्गल की स्वभाव स्वभाव व्यंजन पर्याय, इसका जो आकार होगा वो स्वभाव व्यंजन पर्याय। और इसके जो ये परमाणु है, इस परमाणु के जो भी स्पर्श रस गंध वर्ण की जो अवस्थाएं हैं वो क्या होंगी? पुद्गल की स्वभाव अर्थ पर्याय। ठीक है? अभी अपना समय बहुत हो गया है, ओवर ही हो गया है। थोड़ा आप लोग देखना, मैं एक चार्ट आप लोग को सेंड कर दूंगी, और अगली क्लास में थोड़ा सा अपन और इसके बारे में विचार करेंगे, और पर्यायों के ये जो अपन ने पढ़े हैं, पर्यायों के भेद प्रभेद, इससे हमको क्या लाभ हुआ वो भी अपन डिस्कस करेंगे। और इसमें जो कुछ भी कमी रह गई है, आज अभी आप लोगों को कम समझ में आया होगा, तो वो भी अपन फिर डिस्कस करेंगे। बोलिए प्रीति। भाभी ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान स्वभाव में आएंगे फिर जीव के स्वभाव पर्याय? हाँ, सम्यक दर्शन आदि स्वभाव पर्याय। चौथे गुण अब वो जब स्थान अपन नयों में लेते हैं ना, नयों में तो अपूर्ण विकसित पर्याय के आधार पे तब उसको उसमें ले लेते हैं, अभी यहाँ इसमें लेंगे। बोलिए रजनीश। नहीं, मैं यही बोल रही, तत्वार सूत्र में ये टाइम में भी आपने ये समझाया था, उस समय तक क्लियर नहीं हुआ था, आज एकदम क्लियर हो गया। कोई भी विषय जो अपन फर्स्ट पहली बार चांस में पढ़ते क्लियर हैं नहीं होता है। हाँ इतनी क्लियरिटी नहीं आ पाती। हाँ, आज तो बहुत अच्छे से समझ में आया। बोलिए आयुष। अभी अनंत दशा फिर व्यंजन पर्याय। हाँ, व्यंजन पर्याय के अंतर्गत आएगी। कौन सी व्यंजन? अभी मैं आप लोगों को एक्सरसाइज दूंगी, इसमें अपन नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज भी करेंगे। आप लोग पढ़ के बैठना, एक वीक का गैप हो जाता है ना, तो एकदम ब्लैंक आके बैठते हैं ना, तो फिर मेरे को रिवीजन कराने में आधी क्लास को मतलब वापस से वही विषय पढ़ाऊं तो वापस बार बार में वही चलता रहे। तो थोड़ा कम से कम उसी दिन आधा 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले थोड़ा सा पढ़ के बैठिएगा आप लोग, तो थोड़ा अपन एक्सरसाइज कर पाएंगे। बोलिए सुमन जी। परमाणु और स्कंद को थोड़ा बता दीजिए ना। परमाणु स्वभाव है। हाँ, स्वभाव रूप हाँ, अर्थ पर्याय में भी स्वभाव परमाणु की अवस्थाओं को लेना है, व्यंजन पर्याय में भी परमाणु के आकार को लेना है। अच्छा, और स्कंद जो है वो सब विभाव रूप है। हाँ, यानी परमाणु है वो शुद्ध पुद्गल द्रव्य है, और स्कंद है वो पुद्गल की विभाविक अवस्थाएं। ठीक है, चिन्वाणी स्तुति कौन बोल रहे हैं? किसने अभी तक नहीं बोली है? चलो प्रीति बोलो। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भाष वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंद विधिमान वेको सपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवानी है। ये जिनवा जावानी हे जवानी भारती तो है जपू दिन रैन
तो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ भोग।